हरिवंश राय बच्चन जी की कविता की वो पंक्तियाँ, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता की इन पंक्तियों को पूरी तरह से सिद्ध करके दिखाया है हिम अकादमी विकासनगर की होनहार छात्रा शिवांगी पिट्टा ने, जिन्होंने नीट 2023 में 720 में से 668 अंक लेकर हिमाचल प्रदेश में अपनी सफलता का परचम लहराया है। तो आइए बात करते हैं शिवांगी पिट्टा के साथ। शिवांगी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इस जीत पर आपको बहुत बहुत बधाई। आप ये बताइए शिवांगी, कैसा फील कर रही हैं? जैसे एज अ मेंटर गाइड, आपके जो पेरेंट्स हैं, सब, आपका पूरा स्कूल आप पर प्राउड कर रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? इतने एफर्ट्स हार्ड वर्क करने के बाद जब आपको जो आपने सोचा अगर अब आपको मिल जाता है तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है। तो अभी मेरी फीलिंग भी बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश हूँ। ओके। और आप ये बताइए कि जैसे स्कूल की कोचिंग स्ट्रैटेजी की हिम अकेडमी जो है वो रेगुलर स्टडीज़ के साथ साथ बच्चों को कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कराता है। डिफरेंट टाइप्स के जो कॉम्पिटिशन्स रहते हैं क्लास 12 के बाद, उनके लिए स्कूल के पास एक बहुत अच्छी कोचिंग स्ट्रैटेजी का प्रावधान है। तो आप ये बताइए कि क्या सबसे बेस्ट आपको लगा स्कूल की कोचिंग स्ट्रैटेजी में, जो आपको तैयार कर पाया कि आप ये नीट जो है वो क्रैक कर पाएँ? स्कूल की कोचिंग स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी थी। जो हमें चैप्टर क्लास में पढ़ाया जाता है साइमल्टेनियसली उसका मॉड्यूल कराया जाता था, जो स्कूल ही हमें प्रोवाइड करता है। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते थे जिनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उन मॉड्यूल्स के थ्रू हमने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, हमारा काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस हो जाता था क्वेश्चन के थ्रू। जी। शिवांगी, एक और जो बात है हिम अकेडमी के बारे में बहुत फेमस है, डबल क्रॉस आंसर शीट के बारे में ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स आए थे वो ये बार बार ये बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा एक एक्स फैक्टर जिसकी हम बात करते हैं, एक ट्रिक जो बच्चे बता रहे थे, तो उसके बारे में भी आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या है ये डबल क्रॉस आंसर शीट और किस तरह से ये डबल क्रॉस आंसर शीट, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज जो टीचर्स आपके रेगुलर टेस्टिंग करते हैं, संडे हॉलीडेज इवन। आपको ये बता दें कि शिवांगी हमारे पास हॉस्टल की छात्रा थी, तो जो संडे हॉलीडेज के लिए आपकी स्पेशल क्लासेस रहती हैं, किस तरह से आपको हेल्प की उन क्लासेस ने? स्कूल की जो रेगुलर टेस्टिंग होती थी एवरी संडे, जो मॉक टेस्ट होते थे वो काफ़ी हेल्पफुल थे अपने आप को इवेलुएट करने के लिए। डबल क्रॉस आंसर शीट्स बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज यू नो कहाँ आप लैग कर रहे हो, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उससे आपको साफ क्लियर हो जाता है। और स्कूल ने काफ़ी और स्ट्रेटजीज़ भी बताई थी, लाइक हाईलाइटिंग एनसीईआरटी, जिससे हम मेन पॉइंट्स पे फोकस कर सकते हैं। खासकर बायोलॉजी में तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी, और केमिस्ट्री में भी। और बट फिज़िक्स के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जो हमारे स्कूल के मॉड्यूल्स में काफ़ी क्वेश्चंस होते थे जो प्रैक्टिस करने से काफ़ी हेल्पफुल रहा। शिवांगी, ये बताइए कि आपका क्या शुरू से ही ड्रीम था कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको नीट क्रैक करना है? क्या इंस्पिरेशन, क्या मोटिवेशन रही आपकी इस पूरी जर्नी के पीछे? ऑब्वियसली स्टार्टिंग से मैंने ये सोचा था कि मैंने नीट क्रैक करना है, मुझे डॉक्टर बनना है। मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स थे। स्टार्टिंग में जब अच्छा परफॉर्मेंस आया तो पेरेंट्स खुश थे, तो आई वाज लाइक कि हाँ अब मुझे और करना है। पेरेंट्स खुश है, टीचर्स वो प्राउड ऑफ मी, तो एंड में जो रिज़ल्ट आया उससे सब खुश हुए, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मोटिवेशन तो पेरेंट्स और टीचर्स ही होते हैं, और फैमिली मेम्बर्स, मेरे मम्मा पापा, बड़ी मम्मा बड़े पापा, दे वर ऑलवेज देयर फॉर मी। तो वंडरफुल। शिवांगी, हमने पूरा साल ये देखा हॉस्टल में रहकर यू वर सो फोकस्ड। मतलब अगर मैं बात करूँ को तो जब भी लाइक हम आपसे मिलते थे, आप जैसे जो इवनिंग के हमारे शाम को हॉस्टल में 6 से 8 के स्टडी आवर्स रहते हैं जिसमें टीचर्स डाउट रिमूवल सेशन लेते हैं, या रात के जो हमारे 9:30 से 11 बजे का जो टाइम है जिसमें बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, अगर किसी को डाउट है तो वो टीचर से भी पूछ लेते हैं। तो आप कैसे जो हमारे यहाँ पर हॉस्टल में जो छात्र रह रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज वो एक बिल्कुल फोकस टाइम टेबल में बच्चे जो हैं वो फिक्स हैं, उनको बिल्कुल पढ़ाई का प्रॉपर एक टाइम है, अंदर इन हाउस जो टीचर्स हैं वो भी उनकी पूरी हेल्प कर रहे हैं डाउट रिमूवल में। तो कैसे आप उनको ये मैसेज देना चाहेंगे कि वो कितना फोकस, कैसे फोकस कर सकते हैं वो अपनी उसी टाइम टेबल के दौरान?
स्कूल एक टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है और लाइक इफ़ अगर हम टाइम टेबल को ऑब्वियसली हम फॉलो नहीं कर पाते पर यहाँ स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना पड़ता है. सो यू हैव टू बी फोकस बिकॉज आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है. इट्स लाइक बहुत ज़्यादा हो गया है कंपटीशन. सो इफ़ आप छोटा छोटा भी टाइम को आप यू कांट वेस्ट इट. कॉन्स्टेंटली फोकस. और टीचर्स हॉस्टल में ऑलवेज अवेलेबल होते हैं कि आपके जब भी स्टडी आवर्स होते हैं तो टीचर्स होते ही होते हैं. तो दे ऑलवेज जब भी आपका डाउट आता है यू कैन आस्क द टीचर और वो उसी टाइम आपको हेल्प कर देते हैं. तो स्कूल की हॉस्टल फैसिलिटीज़ पढ़ाई के लिए काफ़ी अच्छी है. जी. और आप जो हमारे अभी आने वाले नीट हैं, नीट एस्पिरेंट्स हैं, जेई एस्पिरेंट्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज में जाना चाहते हैं आफ्टर 12th. बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं 12th के बीच में कि उनको कहाँ जाना है, क्या करना है. तो कोई भी जो स्टूडेंट है किसी भी कंपटीशन में जाना चाह रहा है उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगी कि किस तरह से पढ़ाई पे फोकस करें, क्या करें कि वो ये जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसका जो स्ट्रेस स्टूडेंट्स पे होता है क्वालिफाई करने का, वैसे ऑब्वियसली स्ट्रेस तो नहीं लेना चाहिए बट फिर भी उस स्ट्रेस से बच्चे कैसे लड़ें? जो लास्ट पॉइंट होता है उसमें काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है. इवन अगर आप लास्ट पॉइंट पे मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो उसमें आपका कम स्कोर आता है तो इट्स लाइक कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है. पर हमें स्ट्रेस नहीं होना. यू शुड बी कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड विद योर टीचर्स और फैमिली. वो आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करेंगे, वो आपको सही राह में लाएंगे कि डोंट बी मोटिवेट हो, डीमोटिवेटेड मत हो. तो टीचर्स के साथ कनेक्शन काफ़ी ज़रूरी होता है. और आजकल कंपटीशन इज़ लाइक कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग. तो यू हैव टू स्टे फोकस. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग यू हैव टू स्टे फोकस. बिल्कुल. थैंक यू शिवांगी, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और हमारी जो शुभकामनाएं हैं आपकी टीचर्स की शुभकामनाएं हमारे पूरे हिम एकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. और हम ये चाहते हैं कि आप लाइफ के जिस भी फील्ड में जाएं उसमें एक्सेल करें. थैंक यू सो मच शिवांगी वंस अगेन.